हेडलाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में होने वाली उन तमाम घटनाओं की, उन तमाम पक्षों की, और साथ ही अब जो कुछ घंटों के बाद ये पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिल रहा है या मिल सकता है, उस बात की भी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी उथल पुथल हुई और जिस ढंग से ये दावे किए जाने लगे कि आखिर बिहार में अब क्या वाकई नीतीश कुमार की सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से छिन जाए, और क्या सीधे तौर पर ये माना जाए कि इस बात को लेकर के साफ तौर पर जो है मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, एक बड़ा मामला, एक बड़ी तस्वीर जो यहाँ पर निकल करके आती है वो ये कि तेजस्वी आवास पर जो है विधायक पहुंचे, और तेजस्वी आवास पर विधायक आज नहीं पहुंचे दर्शकों, वो कई दिनों से ठहरे हुए हैं और उनके ठहराव के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज ही मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूं इस खास प्रोग्राम में, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ लेंगे कि आखिरकार ये जो खुशी का माहौल है, ये जो विधायकों में एक उत्साह है, इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति किस तरीके से जो है बनती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले आप देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर कैसे विधायक जो है खुशी में झूमे हुए हैं, गाना बजाना हो रहा है, और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल एक बड़ा खेला होने जा रहा है। और साथ ही प्रशांत किशोर वाला भी मामला आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री रहे पूर्व, तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक जो है वो खुशी मना रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये विधायकों का गाना बजाना किस ओर इशारा करता है? क्या ये उसी ओर इशारा करता है कि अब कल तो सरकार बननी ही है, नीतीश कुमार या भाजपा जिस मुगालते में जी रही है, नीतीश कुमार या भाजपा जिस बात को लेकर के यहाँ पर खुश है, या फिर वो जो ये समझ रही है कि वो तमाम के तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं, वो दरअसल सही मायनों में उनके साथ नहीं है, और वो विधायक जो है वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। और क्या इस बगावत को लेकर के लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की पूरी तैयारी हो चुकी है? और क्या इसी बात को लेकर के साफ तौर पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं हमें देखने को मिल रही है? अब आइए आपको इस पूरे मामले पर जो है हम प्रशांत किशोर वाला मुद्दा भी समझा देते हैं। दरअसल जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बयानबाजी की थी और ये कहा था कि बिहार में अब नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन समाप्त हो चुका है, और साथ ही ये भी बात कह दी थी कि 2024 से पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और वो पलटी मारे भी। इस समय इसी की चर्चा हम कर रहे हैं इस रिपोर्ट में, और आपको ये भी समझने की जरूरत है दर्शकों कि नीतीश कुमार के साथ जो विधायक है उनको लेकर के एक बड़ा मामला ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि वो विधायक बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक चेहरा शामिल नहीं है, कोई एक नेता शामिल नहीं है। इस पूरे मामले पर भाई वीरेंद्र ने क्या बातें कही है उसको भी हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका क्या सियासी मायने निकाला जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। वोट न भाट, अंग्रेजी बाजा। एक आदमी कह रहा है कि जब रहेंगे तो राजा हम ही रहेंगे। तो ये वो चाह रहे हैं
कि सदन को भंग करके विधानसभा चुनाव कराना। मैं सभी माननीय विधायकों, सभी दल के माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि इनके मंसूबे पर आप पानी फेरें, क्योंकि 20 महीना माननीय विधायकों का समय बचा हुआ है और ये तो विधान परिषद के सदस्य हैं और वैसे लोगों को ये राज्यसभा और विधान परिषद भेजते हैं जो अब हम क्या कहें, क्या क्या का सप्लाई करता है। जिंदा चाम से लेकर कौन कौन चाम का सप्लाई करता है। किसको कहा आपने कि वोट मैं किसी को आप समझ बड़ा खुलासा कर रहे हैं क्या विधानसभा भंग करने की तैयारी है? चले हैं। हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 20 महीना बाकी है। आप तो विधान परिषद में जाइएगा, 65% लोग फिर चुनाव जीत कर नहीं आता है। इसलिए माननीय विधायकों से आग्रह करेंगे, सभी दल के लोगों से इस पर विचार होना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है इसलिए विधानसभा भंग करेंगे? ठीक है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इन तमाम बयानबाजी का क्या मायने निकाला जाए और साथ ही प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी, क्या उनको ये बात पहले से पता थी? क्या वो नीतीश कुमार की रणनीति को समझ चुके थे और इसी वजह से वो इस पूरे मामले को लेकर के पहले से ही ये बयान जो है दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार कैसे 2024 में जो है बगावत कर सकते हैं या उससे पहले बगावत कर सकते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर का जिक्र आया है तो आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि प्रशांत किशोर भी खुद इस समय बिहार की राजनीति में अपने लिए कहीं ना कहीं जो है सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। वो इस समय बिहार के कई हिस्सों में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम से बिहार में बेरोजगारी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तमाम बातों को लेकर के वो ये एक तरीके से लालू प्रसाद यादव और साथ ही नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हैं। तो यानी कि प्रशांत किशोर अब खुद ही एक चैलेंज बन करके उभर सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए उनके बोल उतने तीखे नहीं थे जितने के उनके नीतीश कुमार के लिए थे। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने जो सारी बातें कही है दर्शकों, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर ये सारा का सारा बगावत का मामला पहले से ही समझ बैठे थे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान को और आप इस बयान को सुनने के बाद दरअसल ये भी समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में क्या और बड़ा खेला खेल सकते हैं। सुनिए प्रशांत किशोर। हुआ उसमें वहां जाकर ठहाका लगा रहे थे, ये क्यों हुआ है, ये क्यों? और अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें उनके पार्टी के अध्यक्ष ललन जी नहीं गए, कोई तीसरे आदमी को उन्होंने भेजा। ऐसा नहीं है कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। अब अपने साथ जो रहता है उसको वो डराते रहते हैं हमेशा कि अगर हमको ये नहीं करोगे तो देख लो भाई हम उधर भी जा सकते हैं। कल होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार इस तरीके का मामला क्यों उत्पन्न हुआ और इसको लेकर के सियासी स्थिति हमें क्यों देखने को मिलती है।
हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये भी बातें कही गई और ये भी दावा किया गया कि प्रशांत किशोर जो कि कभी नीतीश कुमार के लिए रणनीतिक तौर पर काम करते रहे, इससे पहले जब बिहार में 7 निश्चय योजना को लेकर के नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने भर भर के वोट दिया था और उस समय नीतीश कुमार जीते भी थे, उस वजह से साफ तौर पर यह माना जाने लगा, उस वजह से साफ तौर पर यह कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार कभी भी राजनीतिक रूप से गिरावट में नहीं आएंगे। लेकिन हुआ, उनकी पार्टी की सीट कम हुई और अब मात्र कुछ घंटों बाद नीतीश कुमार की किस्मत का भी फैसला होगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको यह भी बता दूं दर्शकों कि अभी जो पूरी की पूरी स्थिति पैदा हुई है, अभी जो ये पूरा का पूरा मामला पैदा हुआ है, इसका क्या वाकई सियासी तौर पर एक बड़ा फेरबदल जो है हमें देखने को मिल सकता है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, ये तमाम के तमाम बड़े चेहरे क्या कल का इंतजार करते हुए काफी ज्यादा जो है यहाँ पर परेशान भी होंगे, चूंकि कल का दिन जो होगा दर्शकों वो बिहार की राजनीति का एक बड़ा दिन होगा। और दरअसल कल कई सारी बातें जो पहले से कयास आराई की जा रही थी या फिर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बिहार में अब नीतीश कुमार की सत्ता बची रह पाएगी या सत्ता से वो बाहर चले जाएंगे, ये सारा का सारा मामला कल सदन में तय होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर ने भी जो सारी बातें कही थी उस बयान को भी मैंने आपको सुनाया है और इस बयान के माध्यम से आप ये जरूर समझे होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर इतनी जो है मजबूती के साथ अपने पक्ष को क्यों रख पा रहे हैं, चूंकि जब 7 निश्चय योजना को लेकर के नीतीश कुमार के लिए उन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और बिहार में वो मुख्यमंत्री के पद पर फिर से वापसी करते नजर आए थे। दरअसल इसी वजह से वो ये बात जानते हैं और समझते हैं कि उस समय का नीतीश कुमार और अभी जो नीतीश कुमार की छवि बनी है वो बिल्कुल अलग है। कई प्रोग्राम में कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार अब मात्र सत्ता के भूखे हैं और सत्ता को हासिल करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद क्या आपके सवाल जो है वो उसके जवाब मिले हैं या नहीं मिले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज से लेकर के कल तक, जब तक सदन में इस पूरे मामले को लेकर के फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको नेक्स्ट 9 न्यूज पर देखने को मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।